नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ गया एक और शॉर्ट स्टोरी कृष्ण और जिसका शीर्षक है कृष्णा एंड द फ्रूट सेलर। कृष्ण और फल विक्रेता। फ्रूट सेलर का मतलब होता है फल विक्रेता। तो आप लोग मेरे साथ 10 से 12 मिनट बने रहिए और आप लोगों को इंग्लिश बुक रीडिंग करके आप लोगों को सिखाता हूँ इंग्लिश। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ 10 से 12 मिनट। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी यदि मेरा वीडियो 1 से 2 बार देखते हैं प्रतिदिन तो उन लोगों को भी इंग्लिश बोलना आ जाएगा भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी पर। कृष्णा एंड द फ्रूट सेलर। कृष्ण और फ्रूट सेलर मतलब फल विक्रेता। वन डे, एक दिन, कृष्णा वॉज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर बलराम एट होम। कृष्ण और कृष्ण वाज मिस होता है था, प्लेइंग मिस होता है खेल रहे थे, वाज प्लेइंग खेल रहे थे, विथ हिज ब्रदर अपने भाई के साथ, बलराम बलराम भाई के साथ खेल रहे थे, एट होम घूम घर पर। एट का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान के लिए किया जाता तो एट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए। जस्ट देन। जस्ट का मतलब होता अभी, देन का मतलब तब, अभी तब यानी कि तब इसको पढ़ेंगे। आ स्ट्रीट वेंडर रीच्ड दियर गेट। रीच मीन्स होता है पहुंचा, दियर गेट उनके दरवाजे पर। स्ट्रीट वेंडर कहा गया है उसी फल विक्रेता को। स्ट्रीट मीन्स होता है रोड, वेंडर मीन्स होता है विक्रेता। तो रोड विक्रेता हम नहीं पढ़े, इसी वो विक्रेता है कौन, फल विक्रेता है। आइए आगे चलते हैं। ही वॉज कैरिंग अ फ्रूट बास्केट ओवर हर हेड एंड कॉलिंग आउट पीपुल टू बी फ्रूट। ही वॉज कैरिंग, कैरी का मिस होता है लाना। ही वॉज वह ला रहा था, आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ला रहा था अ फ्रूट एक फल, बास्केट में टोकरी। एक फलों की टोकरी लेकर आ रहा था, ओवर हर हेड अपने सर पर रखे हुए, एंड कॉलिंग पुकार रहा था, आउट पीपुल टू बी फ्रूट्स। आउट पीपुल मतलब लोगों को बुला रहा था, बाहर निकलो, आउट मीन्स बाहर, पीपुल मीन्स लोगों को, टू बी और खरीदो फ्रूट्स मतलब फल। कृष्णा हियर्ड हिज वॉइस। कृष्णा ने उसकी आवाज को सुना। हियर्ड मीन्स सुनना, हियर्ड लगा हुआ मतलब सुना। एंड हैरिडली रन टूवर्ड्स द गेट। हरीडली का मतलब होता है जल्दी से, रन मीन्स दौड़े, टूवर्ड्स की तरफ, द गेट गेट की तरफ वह जल्दी से दौड़े, टू सी ये देख करके, द स्ट्रीट वेंडर मतलब विक्रेता, सड़क विक्रेता नहीं कहेंगे इसको, फेरी वाला कहेंगे। स्ट्रीट वेंडर यानी फेरी वाले को देख करके कृष्ण भगवान जो है वो गेट की तरफ दौड़े जल्दी से। He was attracted by juicy fruits. वह अट्रैक्ट मस होता आकर्षित होना, अट्रैक्टेड यानी कि उसकी थर्ड फॉर्म ईडी लगा हुआ है यानी कि वे आकर्षित हुए थे। वाज लगा हुआ है इसलिए सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य बन जाएगा। वाज अट्रैक्टेड बाई जूसी फ्रूट। जूसी फ्रूट का मतलब होता है रस भरा फल। रस भरे फलों से वह आकर्षित हो गए। इन हर बास्केट उसके टोकरी में, उसकी टोकरी में रस भरे फलों से वह आकर्षित हो गए थे। ही रन टुवर्ड्स वह दौड़ पड़ी, द किचन किचन की तरफ, एंड कैरीड और ले आए, सम राइस कुछ चावल, इन हिज फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी में कुछ चावल ले आए। ही वेंट टू द फ्रूट सेलर। वह वेंट का मिस होता है जाना और वो चले गए, टू द फ्रूट सेलर
फ्रूट सेलर फल विक्रेता के पास एन ऑफर और उन्होंने ऑफर किया क्या ऑफर किया द ऑफ राइस ऑफर्ड द राइस ऑफ राइस चावलों का राइस इन हिज फिस्ट वो अपनी मुट्ठी में चावल देने का ऑफर दिया ही वांटेड टू गेट द फ्रूट इन एक्सचेंज ऑफ राइस वह चाहते थे वांट मीन्स चाहना वांटेड मतलब वह चाहते थे टू गेट पाना द फ्रूट फल इन एक्सचेंज बदले में ऑफ राइस चावल के बदले में वह फ्रूट चाहते थे पाना चाहते थे बट किंतु व्हेन ही ओपन हिज फिस्ट बंत किंतु व्हेन का मिस होता है जानना जब किंतु जब ही ओपन उन्होंने खोला हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी को खोला इट हैड ओनली अ फ्यू ग्रेन्स यह हैड मतलब होता है किसी के पास होना तो हैड ये पास्ट टेंस है तो हैड प्रेजेंट टेंस होता तो हैव का प्रयोग किया जाता इट हैड ओनली अ फ्यू ग्रेन्स उनके पास सिर्फ ओनली का मतलब केवल या सिर्फ अ फ्यू ग्रेन्स एक कुछ ही दाने थे ग्रेन्स मीन्स होता है दाना चावल के कुछ ही दाने थे उनकी मुट्ठी में द रेस्ट हैड फॉलन ऑन द फ्लोर थ्रू का मतलब होता है यद्यपि की द गैप्स बिटवीन हिज फिंगर चावल क्या गए हैड फॉलन मतलब गिर गए ऑन द फ्लोर नीचे फर्श पर यद्यपि की गैप्स जो हिज फिंगर्स उनके अंगुलियों के गैप बिटवीन का प्रयोग किया जाता जब किसी दो चीज के लिए बात करते हैं दो लोगों के लिए या किसी दो चीज के लिए तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो से ज्यादा होता है तो एमंग का प्रयोग करते हैं तो दो उंगलियों के बीच में गैप मिस होता है अंतर से गैप में जो है गैप के अंतर में वो क्या हो गए फॉलन हो गए मतलब गिर गए थे इट वॉज अ जॉयफुल साइट फॉर द फ्रूट सेलर टू सी हिज इनोसेंट बिहेवियर ऑफ कृष्णा जो फ्रूट सेलर था वह खुश हो गया जॉयफुल हो गया मतलब खुश हुआ इट वॉज अ जॉयफुल साइट ये दृश्य देख करके वह खुश हुआ फॉर द फ्रूट सेलर टू सी ये देख करके दिस इनोसेंट यह मासूम व्यवहार ऑफ कृष्णा के मासूम व्यवहार को देख करके फ्रूट सेलर खुश हुआ था ही स्माइलिंगली गैव ऑल द फ्रूट जूसी फ्रूट्स टू कृष्णा ही स्माइलिंगली वह मुस्कुराया गैव मिस दिया ऑल द जूसी फ्रूट्स अपने सभी जूसी फ्रूट्स को रस भरे फ्रूट्स को दे दिया टू कृष्णा को आगे देखिए एंड और टुक नथिंग इन रिटर्न और बदले में उन्होंने कुछ नहीं लिया टुक मतलब लेना ले लिया नथिंग मतलब कुछ भी नहीं इन रिटर्न बदले में उन्होंने कृष्णा से कुछ नहीं लिया व्हेन ही फ्रूट सेलर रिटर्न टू हिज कॉटेज का मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी व्हेन मतलब होता है जब या कब के लिए प्रयोग किया जाता है द फ्रूट सेलर फल विक्रेता रिटर्न मतलब वापिस आया टू हिज कॉटेज अपनी कुटिया में ही सा उन्होंने देखा दैट मतलब होता है कि हिज बास्केट उसके टोकरी में बास्केट में टोकरी अपनी उसकी टोकरी में वाज फिल्ड विथ गोल्ड कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स फिल का मतलब होता है भरना और फील्ड यहाँ ईडी लगा हुआ है यानी कि भरा हुआ था विथ मतलब के साथ गोल्ड कॉइन सोने की सिक्के एंड ऑर्नामेंट्स में होता है आभूषण सोने के सिक्के और आभूषण से वह भरा हुआ था उसकी टोकरी ही realized that it had acquired by the
ग्रेस ऑफ लॉर्ड, ग्रेस ऑफ लॉर्ड। तो ही मतलब वह, रियलाइज्ड मतलब एहसास हो जाना, उसे एहसास हुआ। दैट मिस होता है कि के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का मिस होता है वह के लिए भी होता है। दैट इट हैड एक्योर्ड, यह घटित हुआ था, उसे एहसास हुआ कि यह घटित हुआ था। एक्योर्ड का मिस होता घटित होना, घटित हुआ, ईडी लगा हुआ यानी घटित हो चुका था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा, ग्रेस मिस होता कृपा, ईश्वर की कृपा से यह सब कुछ हुआ, इसको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वह बहुत ही ज्यादा आहत हुआ था, वह बहुत ही ज्यादा अभिभूत होना, ओवरवेल्म का मिस होता अभिभूत होना यानी उसे आहत होना। ही प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की, प्रे मिस होता है प्रार्थना, ईडी लगा यानी उन्होंने प्रार्थना किया, टू द लॉर्ड, भगवान से, ईश्वर से, एंड थैंक्स हिम, और उन्हें धन्यवाद दिया, फॉर हिज गिफ्ट, इस उपहार के लिए, इस उपहार के लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना किया और उन्हें धन्यवाद दिया। तो भाइयों देखा, ये 10 से 11 मिनट की वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश बुक रीडिंग करना आ ही जाएगा। यदि आप लोग 10 से 12 मिनट रोज देते हैं या 2 से 3 बार मेरी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को एक एक वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी। तो भाइयों फालतू का समय मत गवाइए और वीडियो देखिए, काम की चीजें मोबाइल पर देखिए जिससे आपको काम आएगा। तो भाइयों इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाऊं। और मैं अभी कृष्ण और राम की जो है ये सीरीज चल रही है, ये अभी कृष्ण की चल रही, इसके बाद राम की सीरीज आ जाएगी। तो इस बुक में 151 स्टोरी है और आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ। और इस बुक का जो नाम है, इस बुक का नाम है 151 इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरी। इस मैथोलॉजिकल स्टोरी में यहाँ पर देख सकते हैं राम हैं और आप देख सकते हैं और ये कृष्ण है। राम और कृष्ण की स्टोरी है, इसमें 151 शार्ट स्टोरी है। तो भाइयों शार्ट स्टोरी में ये फायदा होता है कि लोगों को बोरियत महसूस नहीं होती है। पहले मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आता था, लोग उस पर कोई रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं देते थे, तो मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आने लगा हूँ। तो भाइयों तो शॉर्ट वीडियो 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग देखते रहिए और आनंद लेते रहिए कहानी का। और हम आप लोगों को लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट स्टोरी लेकर आता रहूंगा। तो भाइयों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो धन्यवाद।